नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको फंसाने का जाल बना रहा है पड़ोस के यह दो इंसान। सच्चाई सुनकर यकीन नहीं करोगे, लेकिन यही पड़ोसन आपकी जिंदगी की खुशियां लूट रही हैं। दोस्तों, बताना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में आपकी कष्ट और पीड़ा देखकर मुझे यह जानकारी बताना पड़ रहा है। हमारी इस बातों को मजाक बिल्कुल भी ना समझे, वरना आज भर नहीं पूरे जीवन भर पछताना पड़ेगा। देखिए, आज का वीडियो जो शुरू से लेकर अंत तक नहीं देख लेगा वह जीवन भर पछताएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी सूचना, ऐसी खबर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। एक प्रकार से कहें, जो आपकी सफलता की सबसे बड़ी कांटा है उसकी सच्चाई में बताने जा रहा हूं। देखिए, आपके जीवन में तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के लोगों से आप दोस्ती रखे हुए हैं, पर हर लोग आपकी तरक्की खुशियों से जलता नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिसकी नजर भी खराब है, और ऐसे इंसान की बहुत बुरी आदत भी है जो अक्सर इसकी आदत आपको प्रभावित करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये लोग तंत्र का सहारा बहुत ज्यादा लेते हैं। एक प्रकार से कहे तो ये लोग जो भी करते हैं तंत्र का सहारा लेकर करते हैं। इसको तंत्र से जुड़ी कोई भी काम है तो इन्होंने उसमें बहुत इच्छा रखते हैं। आखिर ऐसा कौन है तंत्र का सहारा लेने वाले लोग हैं? इन लोगों को आपको बहुत जल्द जानना है। ऐसे लोग खुद गरीब जैसे देखने में लगते हैं, खुद परेशान रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरों को भी परेशान करते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल खुशी भरी जीवन नहीं जीना पसंद करती है और एक दूसरे को भी खुशी भरी जीवन भी नहीं जीने देते हैं, और यह आपके आस पड़ोस में ही भटक रहे हैं। एक प्रकार से कहें तो यह आपकी पड़ोसी है। महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, जो आपकी जिंदगी की एक एक खुशियां छीन लेना चाहता है। दोस्तों, यह लोगों की नजरें इतनी खराब होते हैं कि इंसानों की खुशियां बर्बाद कर देते हैं, इंसानों के बनते बनते कार्य को खराब कर देते हैं। यहां तक कि घर के द्वार पर आए हुए खुशियां भी कभी कभी दूसरे को मिल जाता है। घर के दरवाजे पर आई हुई खुशियां वापस लौट कर चली जाती हैं, और जीवन में कई बार देखे होंगे कि संघर्ष एवं मेहनत का फल भी आपको नहीं मिलती है। कई बार आप दोस्तों अपनी सपनों को साकार करने के लिए, अपनी जरूरत की चीजों को प्राप्त करने के लिए आप बहुत ज्यादा संघर्ष किया, बहुत ज्यादा ठोकर खाई, फिर भी मेहनत करते गए, संघर्ष करते गए, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको कुछ नहीं मिला। उसका परिणाम आपको खुशी नहीं मिला। यानी कि एक सफल इंसान बनने के लिए लोग तरह तरह की ठोकर खाते हैं, लेकिन ठोकर खाने के बाद, संघर्ष करने के बाद, मेहनत करने के बाद अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। पर ऐसा भी आप करके देख लिए, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। संघर्ष बहुत कर लिया, लेकिन आपकी मां की कामना, आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है। आपकी जरूरत की जो इच्छा है, जो परिवार की इच्छा है, वह पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका प्रमाणित क्या है, यह आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, यह आप नहीं समझ पा रहे हैं। जो असली सच्चाई है वह आपको अभी तक कोई नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में असली सच्चाई आपको जन एवं सुनने को मिलेगा। मैं प्रमाणित कराऊंगा कि ऐसे आपके साथ क्यों हो रहे हैं। मैं कोई गलत बातें किसी के सामने पेश नहीं करना चाहता। जो हकीकत में इंसानों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं वही बात पेश करते हैं। और आज की इस वीडियो में हकीकत जो बात है वह मैं आप सभी को एक एक करके सुनाऊंगा। बात कड़वी है, पर यह बात 101% सटीक है। इसलिए आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करने की भूल मत करना। देखिए, आपके आसपास जितने विरोधी पक्ष के लोग हैं उनमें कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। लेकिन कौन बुरे हैं, किसकी आदत खराब है, किसकी नजर खराब होते हैं, कौन तांत्रिक क्रियों से संबंधित बातों पर अधिक ध्यान देते हैं, कौन तांत्रिक बातों के बारे में अधिक जानते हैं, उसकी मैं नाम और पता दोनों बताऊंगा और उनकी पहचान भी कराऊंगा। ऐसे
इंसानों से जो भी कुछ आपका अभी तक नुकसान हुआ है, जो भी प्रभाव ऐसे इंसानों के वजह से आपके जीवन में पड़ रहे हैं, उनकी नकारात्मकता भी बताऊंगा। ऐसे इंसानों की वजह से जीवन में क्या कुछ बिगड़ा है, पर इसकी प्रभाव को कैसे दूर करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात में आप सभी को पहले बता दे रहे हैं, यह एक प्रकार की सावधानी है। जो लोग तांत्रिक बातों पर सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता हो, जो तांत्रिक क्रियों के बातों को दिल पर लेट हो और कोई अच्छी बात इग्नोर करता हो, ऐसे इंसान की आदत भी अंदर से बहुत ही इंसानों के प्रति खराब होगी। आपको धीरे धीरे ऐसे पहचान करना है कि जो लोग अक्सर दिन में सोते हैं, दिन में कहीं इधर उधर नहीं दिखाई देते हैं और रात में अक्सर जाग कर रहते हैं, रात में जो भी करते हैं वह रात में ही करते हैं, रात में उनको काम करना दिलचस्प होता है, तो ऐसे इंसान दोस्तों भले किसी के सामने खराब हो या फिर ना हो, लेकिन उनकी आदतें कहीं न कहीं इंसानों को प्रभाव डालते हैं और इसकी आंखें इतनी खराब होती हैं कि इंसानों की हर काम धंधा दोस्तों बिगड़ने लगते हैं, व्यापार नौकरी छूटने लगते हैं, व्यापार पर इसका असर दिखने लगते हैं और धन दौलत भी कम होने लगते हैं। इसका इफेक्ट धन दौलत एवं व्यापार की दृष्टि पर भी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसकी पहचान आपको ऐसे करना देखिए, आजकल बहुत लोग दोस्तों हमारे लिए अंदर से दुश्मनी पल रहा होता है, हमें परेशान कर रहा होता है, लेकिन सामने से वह इंसान बिल्कुल अपने जैसा दिखने में लगता है, बहुत मासूम दिखने में लगते हैं और इतनी मीठी बातें करते हैं कि आपको भी उनके ऊपर लगता है कि भरोसा कर लो। पर इंसानों की परछाई और उनके चेहरे देखकर कभी किसी औरों पर भरोसा मत करना। हम कुछ आदत आपको बताएंगे, बिल्कुल वही आदत से आपको पकड़ता है। पहले आदत तो आपको मैं बता चुके हैं कि अक्सर लोग दिन में सोते हैं और रात जगते हैं। ऐसे इंसान जो दिन वाला काम रात में करता हो, कभी भी फोन पर बात करते हो तो दिन में सोया हुआ रहता है और रात में करते हैं तो वह आपसे बात कर लेते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग अक्सर अच्छी बातों में रुचि ना रखता हो। ऐसे लोग अच्छे बातों में रुचि बिल्कुल नहीं रखेंगे। अगर इसको कोई अच्छी बात बोल रहे हैं तो इसकी रुचि वह बातों में नहीं होगी, उसकी ध्यान उन बातों में नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इनका कोई गलत बात सुना देंगे तो वह बात बहुत इनको पसंद आएगा। जैसे कि तांत्रिक क्रियों से जुड़ी कोई बात इनको सुन रहे हैं तो वह लोग काफी ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। कोई बुरी शक्तियों के बारे में सुन रही है तो वह बात भी ध्यान से सुनेंगे। लेकिन वही अगर पूजा पाठ की बात किया जाए तो यह इंसान उन बातों को इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे इंसानों की आदतें जिसकी भी होती है, वह इंसान बहुत ही अंदर से खतरनाक होते हैं और वह इंसान किसी भी इंसानों को परेशान कर सकते हैं। कई हद तक ऐसे इंसान गिर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इंसान आपके परिवार में या फिर आपके आसपास में कोई है जिसकी ऐसी आदतें हैं, उससे आपको सावधान हो जाना, वरना आने वाले भविष्य और आने वाले समय भर आपको रोना पड़ेगा। जो लोग देखिए दोस्तों अच्छे होते हैं, वह लोग अच्छी बातों में रुचि रखते होंगे, पूजा पाठ से संबंधित बातों को सुनते होंगे। देखिए, वैसे तो आपका बहुत दोस्त है, बहुत अपने रिश्तेदार के लोग हैं, लेकिन हमारी इस बातों को सुनकर अपने रिश्तों से नफरत कभी मत करना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर किसी से नफरत करो, सिर्फ आपको मैं चेतावनी दे रहे हैं, सावधानी बता रहे हैं कि किस तरह की लोगों से आपको दूरियां रखती है। देखिए, अपने रिश्ते बनाना यह स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ऐसे दोस्तों के चक्कर में आकर कोई ऐसे रिश्ता ना बना ले जो आपके लिए हमेशा के लिए नुकसानदेह साबित हो। कोई ऐसा रिश्ता मत बनाना जिनकी आदत बिल्कुल दिन में सोना होता है। देखिए दोस्तों, इंसानों की फितरत जैसी होती है, जैसे इंसानों की नेचर होते हैं, उसके लिए वैसा इंसान मिलना बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर अच्छे इंसानों को कोई खराब इंसान जुड़ जाए, अच्छे इंसानों से कोई उनके लिए खराब रिश्ता हो जाए, तो वह इंसान हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। तो आपको अब क्या करना है?
कभी भी आप किसी से रिश्ता जोड़ रहे होते हैं तो जल्दबाजी में रिश्ता मत जुदा कर। जल्दीबाजी में अक्सर गड़बड़ कार्य होते हैं और जल्दबाजी में अगर कोई रिश्ता भी करेंगे तो वह आपके लिए इतना खराब हो जाएंगे कि वह जीवन भर सताते रहेंगे। हमारे बातों को दिल से सुनिएगा, क्योंकि हकीकत बाद में बता रहा हूं, जिंदगी की सच्चाई बता रहा हूं। घर में अगर कोई नया मेहमान आ जाते हैं, नया महिला शादी करके आ जाते हैं, तो फिर वही घर में अपने अपने भाई में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। लेकिन उससे पहले की बात किया जाए तो भाई भाई बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, भाई भाई में बहुत ज्यादा प्रेम भरा माहौल रहता है। लेकिन शादी हो जाने के बाद अगर कोई महिला उनके घर आ जाते हैं और वह महिला खराब अगर आ जाए तो हमारे भाई भाई में रिश्ता टूट जाता है। ठीक उसी तरह हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, अगर रिश्तेदार ही खराब हो तो जीवन भर दुख मिलता रहेगा क्या दोस्तों? ये बात हम आप सभी को गलत बता रहे हैं। हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हम सारी बातें आपको दिल खोलकर बता रहे हैं, भले आपको यकीन हो या फिर ना हो। जो आपको एक मुसीबत से बचाने में सक्षम रहेंगे। अब आपके मन में एक ही सवाल उत्पन्न होते होंगे, ये गुरुजी, जिन लोगों ने मेरा दिल अभी तक तोड़ा, मैं उसके लिए कुछ नहीं अभी तक सोचा। मैं उन लोगों की गलती को माफ कर दिया और अभी भी वह हमारे साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। यहां हमारे लिए इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि यह हमारी खुशी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और हमारे लिए टोने टोटके का भी सहारा ले रहे हैं। यह बात सत्य है कि टोने टोटके का सहारा लेकर इंसानों को बहुत ज्यादा गिराया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यह समझ लीजिए कि अब टोनी टोटके करने वाले लोग खुद गिरने वाले हैं। आज तक जिन्होंने आपके ऊपर टोने टोटके किया, अब उन लोगों की भगवान द्वारा फैसला होने वाला है। इसलिए समझ जाइए कि अब उनकी सत्यानाश तय हो चुका है। जिन्होंने आज तक आपको परेशान करने के लिए तरह तरह की टोने टोटके किया था, क्योंकि भगवान ने आपकी भी पुकारे सुन ली है और आपकी भी कुछ असलियत को देखा है कि आज तक ऐसे लोग आपके ऊपर जो टोने टोटके किया, ऐसे लोगों के ऊपर आप कभी भी ऐसा नहीं किया जिससे उनको दुख मिले, परेशानी मिले। यही बस कारण है कि अब प्रभु श्री राम आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। कारण बस इतना ही है कि लोगों की आप गलतियां एवं लोगों के द्वारा मिला हुआ दुख को भी आप अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। लोगों द्वारा आज तक आपको जो दुख मिला वह आप खुद ही सहन कर लिया, लेकिन किसी और को नहीं बताया और आप कभी भी हिम्मत नहीं हारी। आप लगातार अच्छे कर्म करते गए और भगवान पर भरोसा भी रख दी गई। बस यही कारण है कि प्रभु श्री राम आपकी अब रक्षा करेंगे दोस्तों। प्रभु श्री राम आपकी कुछ अच्छाइयों की वजह से अब आपके ऊपर अपने संपूर्ण कृपा बरसाया है, यानी कि अब आपकी पूरी जिंदगी दोस्तों सफल बनने जा रही है। अब आपके जीवन के अंधकार खत्म होगी और जीवन में तरक्की की कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। जिस तरह भाग्य का द्वार खुल जाते हैं, ठीक उसी तरह तरक्की की कई रास्ते एक साथ खुलेंगे और आपकी हर सपना दोस्तों अचानक संपन्न हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति से आपको कभी नहीं गुजरना पड़ेगा जैसे स्थिति में आप पहले गुजरे हुए हैं, बल्कि अब ऐसी स्थिति का हर क्षेत्र में आपके लिए निर्माण हो चुका है कि हर जगह सफलता किशोर होने वाली है। हर जगह आपकी चर्चा होगी, लेकिन संभल कर रहना, क्योंकि इस समय कुछ लोग आपके पड़ोस में ऐसा है, आपके अगल बगल ऐसा लगे हुए हैं जो इस बार आपके लिए अलग ही क्रियाएं कर रहे हैं। आपके घर के द्वारा कोई लिया हुआ ऐसा चीज, आपके पहने हुए कोई ऐसा चीज है जिसके ऊपर इन्होंने एक अलग ही क्रिया करवा देगा, और यह क्रिया तभी सफल होगा जब यह आपके घर से कोई चीज लेकर घर से बाहर आएगा। पर अगर आप उनकी भावनाओं को पहले ही समझ लिया और इसको आप ऐसी चीज जो इन्होंने मांग करे ऐसी चीज नहीं देंगे, तो फिर ये लोग आपकी बोल भी बांका तक नहीं कर पाएंगे। कितनी बड़ी बुरी क्रिया हो, तांत्रिक क्रिया हो, टोने टोटके हो, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर तब असर करते हैं जब हमारे घर से कोई कीमती चीज कोई ले जाए, जैसे कि कपड़ा हो गया टूटा हुआ, कोई अलमारी हो गया टूटा हुआ, झाड़ू हो गया, टूटा हुआ बर्तन हो गया, टूटा हुआ कैस हो गया। इस तरह की कोई चीज कोई अगर मांग कर रहे हैं
तो समझ जाना कि वे लोग आपके लिए दोस्तों सबसे बड़ी खतरनाक है। वे लोग कई सालों से, कई सदियों से आपके पीछे लगे होंगे, लेकिन आज तक यह तांत्रिक क्रिया करके आपको परेशान नहीं कर सका। लेकिन इन्होंने इस बार अलग ही कुछ करने की प्लानिंग किए हैं, पर इस बार मैं आपको सावधान पहले ही कर दे रहे हैं। कैसे चीज किसी को ना दे कोई, कितना भी हाथ पांव जोड़ पर उनसे आपको माफी मांगकर ऐसी चीज उनको नहीं देना, क्योंकि अक्सर तांत्रिक क्रियों का असर तब तक होते हैं जब इंसान अपने घर की चीज किसी और को देते हैं। और पिछले समय अंतराल में भी आप कुछ ऐसी चीज किसी और को दिए हैं जिसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा बहुत पड़ा है, पर इतना ज्यादा नहीं पड़ा है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। लेकिन आप तांत्रिक क्रियों का असर इतना गंभीर हो चुका है कि अगर किसी ने आपके घरों द्वारा कोई ऐसी चीज घर से बाहर ले गया तो आपको अपनी उंगली पर नचवा सकता है। जो चाहेगा वह कर सकता है, आपको अपने वश में कर सकते हैं। तो यह सारी चीज ध्यान देने वाली बातें हम बता दिए हैं, पर कुछ और उपाय दे रहे हैं जिससे कि अगर थोड़ी बहुत प्रभाव अगर आपको महसूस हो रहा है कि हमारे घर में परेशानियों का दौर कई लंबे समय से चल रहे हैं और वह समाप्त हो नहीं रहे हैं, तो उसके लिए कुछ जरूरी उपाय मैं दूंगा जो आपको ऐसी स्थितियों से रक्षा करने में मदद करेंगे। अगर आपको लग रहे हैं कि सच में किसी का नजर दोष हमारे ऊपर लग गई है, किसी के नजर दोष के कारण हम मेहनत करते जा रहे हैं पर सफलता हमें उनके हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। इसे आप ध्यान से सुने, लेकिन उससे पहले अगर किसी प्रकार की बुरी नजर आपके ऊपर लगा है, किसी का नजर लगा है, तो उसका लक्षण के बारे में मैं जान लेते हैं, फिर उपाय बाद में बताऊंगा। अगर किसी घर को नजर लग जाए तो उसमें क्लेश पैदा हो जाता है। घर में चोरी चकारी की घटना होती है और उस घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। घर के सदस्य किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। बुरी नजर लगने पर घर में दरिद्रता आने लगती है। वहीं काम धंधे को नजर लग जाए तो व्यापार ठप होने लगता है। बिजनेस में लाभ की बजाय हानि होती है। व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो वह किसी बुरी संगति में फंस जाता है, उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अब मैं उपाय बताऊंगा कि बुरी शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर असर कर रहे हैं, तो क्या उपाय करें, ध्यान से सुने। अगर आप बुरी नजर के दोष से परेशान हैं तो हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, लाल रंग के कपड़े पहने और घर में लाल रंग के सामान का प्रयोग करें। साथ ही भैरव बाबा के मंदिर जाकर काल भैरवाष्टक का पाठ करें। हनुमान जी को बुरी नजर से बचाने वाला देवता माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगली चीज, लाल रंग का प्रयोग करें। लाल रंग को मां आदि शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए लाल रंग के कपड़े पहने और घर में लाल रंग के सामान का प्रयोग करें। वही अगली चीज, काल भैरव की पूजा करें। भैरव बाबा को भी बुरी नजर से बचाने वाला देवता माना जाता है, इसलिए उनके मंदिर जाएं और काल भैरवाष्टक का पाठ करें। वही मोर पंख का उपयोग करें, क्योंकि मोर पंख को बुरी नजर के दोष को दूर करने में उपयोगी माना जाता है, इसलिए इसे अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें। मुझे अगली चीज, नमक और नींबू का उपाय कर सकते हैं। नींबू और नमक को एक साथ बांधकर अपने घर के प्रवेश द्वार पर टांग दें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। लोबान का धुआं पूरे घर में करें। घर के मुख्य द्वार पर मोर का चित्र लगाएं। बच्चे की कलाई या पैरों में काला धागा बांधें। बच्चे को गले में नजर कवच पहनाएं। अगली चीज, नजर उतारने की विधि। जिस व्यक्ति को नजर लगी हो उसे पूर्व दिशा की तरफ खड़ा कर दें और मिठाई को अपने दाएं हाथ में लेकर नजर दोष से पीड़ित व्यक्ति के सिर से पैर की ओर 7 अथवा 11 बार घुमाएं। पीपल के पत्ते से नजर उतारना उत्तम फलदायी होता है। अब बताएंगे कि क्या मंत्र इसके लिए जाप करना, ध्यान से सुने। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, हनुमत कवच, राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ करें और मंत्र यह रहेगा, एयुएम शम शनैश्चराय नम। मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों,
अब समय आ गया है जब आप अपने हर दुख और परेशानी को अलविदा कहें और बस खुशियों का स्वागत करें। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश आपके जीवन को चमत्कारी रूप से संवार देंगे। अब आपका भाग्य ऐसा चमकेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तैयार हो जाइए अपने जीवन के इस अनोखे अध्याय के लिए, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता। इसे हाथ से जाने मत दीजिए। कल का दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे यादगार दिन होगा। इसे यादगार बनाने के लिए इस कार्यक्रम को पूरा देखें और अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करें। कल के दिन आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे सुनकर आपका दिल और दिमाग दोनों खुशी से भर उठेंगे। यह चमत्कार आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा। यह समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसे अकेले में शांत मन से देखें। आज का यह विशेष ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बनाई गई ब्रह्मांड की अनमोल योजना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 5 वर्षों से जो कष्ट और परेशानियां आपने सही हैं, उनका अंत अब आ चुका है। अब आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू होने वाला है। यह कार्यक्रम आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है और इसे देखने के बाद आप खुद को धन और खुशियों से भरपूर पाएंगे। कल के दिन आपके जीवन में एक ऐसी घटना होगी जिसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। यह घटना किसी अपने के कारण होगी और इतनी बड़ी होगी कि आपके आसपास के लोग भी हैरान रह जाएंगे। यह समय ऐसा होगा जब आपकी कुंडली के सारे ग्रह आपके पक्ष में होंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड ने आपके लिए अपनी सारी ताकत लगा दी हो। पिछले 12 वर्षों से आपने कई परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब इन परेशानियों का अंत निश्चित है। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेंगे और हर वह चीज हासिल करेंगे जिसका सपना आपने देखा था। अब आप अपने मोहल्ले के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आदेश से 5 देवताओं का आशीर्वाद आप पर बरस चुका है। यह देवता मिलकर आपके जीवन को इतना धन धान्य से भर देंगे कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। आपके घर का हर कोना अब खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। अगले 24 घंटे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी मां भद्रकाली आपके घर एक छोटे बच्चे के रूप में आ सकती हैं। यह देवी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगी जो आपको राजा बना देगा। लेकिन ध्यान रखें, घर की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। अगर घर गंदा हुआ तो देवी मां नाराज होकर लौट सकती हैं। अब समय है जब आपके दुश्मनों के इरादे नाकाम होंगे। वे लोग जो आपकी परेशानियों पर हंसते थे, अब आपकी कामयाबी देखकर आपके पैरों में गिरेंगे। लेकिन आपको सतर्क रहना है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके बेहद करीब है, वह आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आपकी कुंडली में धन प्राप्ति का योग बन चुका है। अब आपके जीवन में एक के बाद एक खुशखबरी आने वाली है। इन खुशियों को पाने के लिए आपको सिर्फ एक गलती से बचना होगा। पिछले वर्षों में अनजाने में आपसे कुछ पाप हो गए, जिनकी वजह से आपके जीवन में कष्ट आए, लेकिन अब यह समय इन्हें सुधारने का है। कल के दिन कोई भी काम दूसरे के भरोसे मत छोड़ें और किसी पर जल्दी विश्वास ना करें। ये 2 गलतियां आपके जीवन में बड़ा नुकसान कर सकती हैं। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आप बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। आपके घर में देवी की कृपा से एक अद्भुत घटना होने वाली है। यह देवी जो हमेशा आपकी रक्षा करती आई है, अब आपके जीवन को नई दिशा देंगी। कई बार जब आप बुरी परिस्थितियों में थे, यह देवी आपकी रक्षा कर रही थी। तो दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखें और अपनी जिंदगी में आने वाले इस बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। जो भी सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यह सुनिश्चित करेगा कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे।
दोस्तों, अब समय आ गया है जब आप हर दुख और परेशानी को अलविदा कहें और खुशियों का स्वागत करें। आपके जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय शुरू होने वाला है। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन का हर कोना खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। यह समय आपके लिए एक चमत्कारी बदलाव लेकर आ रहा है और इस बदलाव का असर आपके जीवन में बहुत जल्द दिखाई देगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और यदि आपने इन संकेतों को सही समय पर समझ लिया तो आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। महादेव ने आपके जीवन के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब आपके घर में खुशियों का सैलाब आने वाला है और यह समय बहुत विशेष होने वाला है। यह समय आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। अगर आप अपने जीवन में सही दिशा में कदम उठाएंगे तो आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी और इसके बदले आपको केवल सुख, शांति और समृद्धि ही मिलेगी। यह समय आपके लिए खुद को साबित करने का है और यही वह पल है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन के हर पहलू में बदलाव आएगा। अब आपको अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। देवी मां भद्रकाली जो आपकी रक्षा करती आई हैं, अब आपके घर में एक छोटे बच्चे के रूप में आ सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपके घर में गंदगी रही तो देवी मां नाराज होकर लौट सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने घर को पूरी तरह से साफ रखें ताकि देवी मां का आशीर्वाद आपके जीवन पर हमेशा बना रहे। आपके घर में जितना अधिक स्वच्छता होगी उतनी ही अधिक देवी मां की कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। आपकी कुंडली में बड़ा परिवर्तन हो चुका है और अब आपके माथे पर राज तिलक लगने वाला है। यह वह समय है जब आपके जीवन में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देगी और यह संकेत आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का आने का है। आपके सारे दुश्मनों के इरादे नाकाम होंगे और जो लोग कभी आपकी परेशानियों पर हंसते थे अब वे आपकी कामयाबी देखकर हैरान हो जाएंगे। आपको अपनी आंखें और कान खुले रखना होगा क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे चमत्कार देखने को मिल सकते हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाएंगे। भगवान गणेश और कुबेर महाराज की कृपा से आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जो आपके सपनों से भी कहीं बड़ी होंगी। यह समय आपके लिए एक चमत्कारी बदलाव लेकर आ रहा है और यह बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। अब आपके जीवन में वह वक्त आ चुका है जब आपके जीवन में सकारात्मकता का सैलाब आएगा।